बात करते हैं गर्मी के बारे में, जहां गर्मी की मार झेल रहे लोगों को देश के अधिकतर हिस्सों में राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार देश के अधिकतर हिस्से में मौसम सामान्य रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान 45 के पार जा सकता है। समुद्र तट से जुड़े कुछ इलाकों और बेंगलुरु में बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अधिकतर हिस्सों में गर्मी खूब सताने वाली है। उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के राज्यों की बात करें तो सिर्फ मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में बारिश के आसार हैं, अन्य सभी जगहों पर गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी। तो चलिए देखिए किस तरीके से गर्मी की मार लोग झेल रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं जानते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनिकेत तिवारी लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, राम अवतार उपाध्याय आजमगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और दीपक सिंह कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दीपक, आप ही का रुख करते हैं क्योंकि कानपुर में देखा गया था पिछली बार भी काफी ज्यादा गर्मी थी, इस बार मौसम का क्या मिजाज बना हुआ है? बिल्कुल, आपको बता दें भीषण अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी का मौसम देखने को मिल रहा है। अगर कानपुर की बात करें आज की, तो आज हालांकि मौसम जो है धूप छाया का बना हुआ है, लेकिन कल मौसम बहुत ज़्यादा खराब था। लोग जो घर से निकल रहे हैं वो छतरी का इस्तेमाल अपने हाथों में ले रहे हैं और इसके बाद निकल रहे हैं। वहीं अगर मजदूरों की बात करें, जिस तरीके से वो काम करने रोजाना जाते हैं, तो उनको काफ़ी गर्मी का सितम झेलना पड़ रहा है और धूप में वो मजदूरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी मौसम विभाग के अनुसार 40 का पारा बताया गया है, लेकिन बारिश के आसार अभी नहीं दिख रहे हैं। तो कानपुर की काफी वेदत स्थिति जो है, गर्मी में लोग झेल रहे हैं और स्कूल जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका टाइमिंग भी चेंज होना चाहिए, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं आया है ना जारी हुआ है। तो लगातार गर्मी का सितम देखा जा रहा है कानपुर में। और वहीं बात करें अगर स्वास्थ्य विभाग की, तो लोग बीमारियों भी झेल रहे हैं। जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही, तो लोगों को कालरा जैसी बीमारियां भी हो रही हैं, वो अस्पताल भी पहुंच रहे हैं, हालांकि इलाज भी हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ये अपील भी कर रहा है जनता से कि ठंडी चीजों का उपयोग करें और ज्यादातर जो फ्रिज का पानी लोग पी रहे हैं वो कम इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्रिज से पानी पीने से, ज्यादा ठंडा पानी पीने से लोगों को जुकाम और खांसी का सामना करना पड़ता है, जिससे कि बीमारियां होती हैं। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग भी अपील कर रहा है और जनता भी ठंडी चीजों का उपयोग करे, जैसे खाने में हरी सब्जी का उपयोग करे और खीरा ककड़ी इस तरीके की चीजें उपयोग करें, ताकि बीमारी से बचें। हालांकि लगातार कानपुर में जो है भीषण गर्मी का मौसम देखा जा रहा है और धूप से राहत नहीं मिल रही, लेकिन आज का जो मौसम है वो कभी धूप कभी छाया बना हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है, कानपुर से आगे बढ़ते हैं, राजधानी लखनऊ पहुंचते हैं। अनिकेत, वहां का क्योंकि राजधानी लखनऊ में क्या मिजाज बना हुआ है, आज का क्या पारा दर्ज किया जा रहा है? अनिकेत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, आज का क्या पारा दर्ज किया जा रहा है राजधानी लखनऊ में? देखिए, अगर पारे की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो न्यूनतम पारा है वो 23 डिग्री तक पहुंच चुका है और जो अधिकतम है वो 28 तक पहुंच चुका है। और शाम तक जो स्थिति है वो लगती है ऐसी बनी रहने वाली है। और हालांकि अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हमने जो स्वास्थ्य महानिदेशक ब्रजेश ठाकुर है उनसे बात की है, उन्होंने आम जनमानस जनता से अपील की अगर आवश्यक नहीं है तो आप घरों से धूप के समय बाहर ना निकले। हालांकि इसके बावजूद भी अगर देखा जा रहा है, जो कामगार जो लोग हैं उनके लिए खासा जो परेशानी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जो दिहाड़ी जो मजदूर है उनके लिए भी खासा परेशानी है। इसके साथ ही जो स्कूली बच्चे हैं उनका जो टाइमिंग है स्कूल का, छुट्टी जो होती है वो दोपहर के समय होती है। तो ऐसे में खासा जो परेशानी है छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की जा रही है और लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि अगर आवश्यक नहीं है तो धूप में घर से बाहर न निकले। इसके साथ ही बॉडी में जो भी खान पान की जो सही चीज है उनका उपयोग करें, बाहरी खान पान खाने से बचें। इसके साथ ही अगर वाटर इंटेक की अगर बात करें तो गर्मी में कहीं ना कहीं पानी जो शरीर में पानी की जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं कम होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए वाटर इंटेक यानी कि पानी ज्यादा से ज्यादा लोग पानी का सेवन करें। और इसके साथ ही जो खीरा ककड़ी इस तरीके के जो तमाम जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें पानी की कहीं ना कहीं पूर्ति होती है, तो ऐसे चीजों का सेवन लोग करें तो इससे गर्मी से लोगों को निजात मिलेगी। हालांकि अगर मौसम वैज्ञानिकों की अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, ऐसे आने वाले समय में जो मौसम है वो लगभग ऐसा ही होने वाला है और गर्मी कहीं ना कहीं जो विकट जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं अब पड़ना शुरू होगी। तो ऐसे में बेहद आवश्यक है कि लोग भी खासा ध्यान रखें। इसके साथ ही अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें या सरकारी अस्पतालों की बात करें
तो साफ तौर पर जो महानिदेशक ब्रजेश राठौर उन्होंने बताया कि अस्पतालों में भी समुचित व्यवस्था की गई है गर्मी से निपटने के लिए, निजात दिलाने के लिए। बिल्कुल, देखिए व्यवस्थाएं अपने स्तर पर की जा रही हैं, लेकिन गर्मी का सितम है कि लोग राहत की अब उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, राम अवतार उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए आजमगढ़ से। राम अवतार, देखिए आपके पीछे तो मैं लोग भी देख पा रही हूँ, वहां पर कैसी गर्मी है, कितना पारा है, लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? जी, मैं आपको बता दूं मैं इस समय आजमगढ़ के संगत के फुहारा के बाद माथौरगंज है और ये मुख्य पहुंच इलाका है और यहाँ पर स्थिति पूरे आजमगढ़ की बात करें तो सियासी पारा यहाँ भारी पड़ रहा है, लेकिन गर्मी का पारा भी 40 से 42 डिग्री पे है। और हमारे साथ देखिए कुछ ये किसी संगठन से नहीं है और ये लोग गर्मी के राहत के लिए देखिए जूस पिला रहे हैं लोगों को, नींबू का पानी है और शरबत पिला करके आप तस्वीरों में साफ देख सकती है उन्नति जी। ये लोग सभी लोगों को चलते फिरते लोगों को रोक करके जूस पिला रहे हैं और साथ में ये लोग एडवाइजर भी कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि क्या नाम है, देखिए आप लोग देखिए रिक्शे वाले को देखिए इन्होंने जूस पिलाया और देखिए सभी चलते हुए राहगीरों को जूस पिला रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा है उसे रोक करके गर्मी से निजात दिलाने के लिए इन लोगों ने कहा ये शरबत की व्यवस्था किया। वही जिला प्रशासन भी एडवाइजरी जारी कर रहा है कि अगर आपको काम विशेष काम हो तो आप घर से बाहर निकले। कारण कि इस समय जो चैत का महीना चल रहा है इसमें कहीं न कहीं गर्मी पारा जो है वो लगभग 40 से 42 डिग्री चल रहा है, यानी अभी बैसाख और जेठ का माह आने को बाकी है, लेकिन सियासी पारा के जगह पे जहाँ गर्मी का पारा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस गर्मी के पारे में भी चुनावी सरगर्मियां इतनी तेज है कि लोग प्रचार प्रसार अपने कर रहे हैं, लेकिन गर्मी के पारे लोग जो आम जनता है वो बचने के लिए यहाँ कोई गमछे का प्रयोग कर रहा है। देखिए आप तस्वीरों में मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए सभी लोग हाथ में गिलास लेकर के, देखिए चाहे बच्चे हो चाहे नौजवान हो, एक सेवा भाव है और गर्मी में लोगों को निजात दिलाने के लिए लोग जूस पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं और नींबू है, नींबू में और शरबत भी मिलाया गया है और सभी लोग पिला रहे हैं। और साथ में आज हनुमान जयंती भी है, बड़े ही उत्साह के साथ लोग हनुमान जयंती भी मना रहे हैं, लेकिन गर्मी से बचने के लिए हर कोई एक न कहीं अपनी जैसे गमछा ले रहे हैं लोग या छतरी में या बच रहे हैं, धूप छांव में जा रहे हैं जिससे यही यहाँ की पूरी जो पारा है ये कहीं न कहीं 42 डिग्री इस समय चल रहा है। बिल्कुल राम अवतार, देखिए लोगों से बातचीत कीजिए जरा कि आखिर कैसे वो इस गर्मी के सितम से को झेल रहे हैं, क्या क्या उपाय कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ वहाँ पर आइसक्रीम की का भी ठेला वहाँ पर जा रहा है, तो कितनी बिक्री हो रही है, क्योंकि देखिए गर्मियाँ होती है तो लोगों को ठंडी ठंडी चीजें खाना पसंद हो जाता है, तो उन लोगों से भी जरा बातचीत कीजिए। कि ये लोग इस तरह की, देखिए कोई संगठन नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है और ये लोग अपनी श्रद्धा भाव से गर्मी से, आइए मैं पहले जो लोग पी रहे हैं इनसे बात कराता हूँ। ये बताइए आज गर्मी इस तरह का शरबत आप पिला रहे हैं क्या? अच्छा, क्या शरबत आज आप लोग पिला रहे हैं यहाँ पे? पहले एक तो हनुमान जयंती है और ऊपर से हम लोग ये चाहते हैं कि आपको देख के सब लोग ये काम करें क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। अच्छा, इससे निजात क्या क्या मिला है शरबत में? उसमें सब्जा है, है, नींबू है और पानी। अच्छा, ये देखिए हमारे साथ एक गर्मी के लिए आपने अभी तो व्यवस्था की है क्या? यह गर्मी का सीजन बहुत तेज चल रहा है तो धूप में लोग एकदम पसीना पसीना हो जा रहे हैं, इस वजह से हम लोग इजाद किया है कि रूह अफ़ज़ा का शरबत पिलाया जाए। गरीब आदमी बेचारे रिक्शा चलाते हैं, इस वजह से उनके लिए कुछ सहायता हमारी तरफ से जो हो जाए किया जाए। और आज भगवान हनुमान जी की जयंती भी है, कुछ पुण्य का कार्य भी हम लोग कर लेंगे इसी बहाने गरीबों की सेवा करके। देखिए ये लोग पुण्य का काम कर रहे हैं। आइए और हम लोगों से बात करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। बाबू ये बताइए, आप एक युवा हैं और गर्मी में आप शरबत लेकर पिला रहे हैं, क्या भाव, क्या क्या संदेश देना चाहिए? ये जो गर्मी पड़ रही है इसमें शरबत पिला के लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। आइए मैं और भी बात करता हूँ। ये गर्मी पड़ रही है, आप लोग शरबत पिला के पुण्य का भी काम कर रहे हैं, लोगों को राहत भी दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? काम बहुत अच्छा है। लोग आ जा रहे हैं और ये देखिए उन्नति जी, मैं आपसे बात करा रहा हूँ। देखिए ये बर्तन बेचने वाले हैं और ये भी देखिए इनको शरबत देखिए पिलाई जा रही है। अच्छा, आपको कैसा महसूस हो रहा है ये बिना राजनीतिक संगठन के? आपको आपको पिला रहा है दिन को राहत मिल जाती है, दिन को राहत मिलना तो आशीर्वाद भी दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इंसानियत के नाते ये जो बड़ा काम किया जा रहा है, जो भी देखिए स्कूटर वाले हैं, जो भी इस सड़क पे से गुजर रहे हैं,
सबको रोक करके उन्नति भी यहाँ पर ठीक है। ये राम शरबत अवतार पिलाई जा देखिए रही है। कहीं ना कहीं पुण्य का काम कर रहे हैं और इस भीषण गर्मी से वहां पर लोगों को थोड़ी सी राहत पहुंचाने की भी कोशिश हो रही है, क्योंकि काम तो करना ही है, काम नहीं रुकने वाला है, गर्मी हो बरसात हो। अनिकेत का रुख करते हैं। अनिकेत, आप राजधानी की तस्वीर बयां कर रहे थे कि वहां पर कितनी गर्मी है। फिलहाल क्या केसेस, आपने डॉक्टरों से बातचीत की? क्योंकि देखते हैं हम लोग अमूमन गर्मी में डिहाइड्रेशन के काफी ज्यादा केसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको लेकर अस्पतालों का क्या हाल है, क्या व्यवस्था वहां पर की गई है? देखिए उन्नति, जैसा कि मैंने बताया कि जो स्वास्थ्य महानिदेशक ब्रजेश राठौर है, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो अस्पताल है सरकारी, चाहे पीएचसी पीएसयू, सभी जगहों पर जो व्यवस्था है गर्मी से निपटने के लिए वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। न केवल डॉक्टर बल्कि जो मरीज बड़ी संख्या में बीमारदार जो अस्पतालों में जो पहुंचते हैं, उनके लिए भी जो व्यवस्था है जो की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गर्मी को ध्यान में रखते हुए, वो अस्पतालों में की जा रही है। आम जनजीवन की अगर बात करें उन्नति, तो साफ तौर पर देखने को मिलता है कि जो बूढ़े और जो बुजुर्ग के साथ जो बच्चे हैं उनको खासा परेशानी गर्मी के इस मौसम में देखने को मिलती है। क्योंकि अगर स्कूली बच्चों की उन्नति हम बात करें तो स्कूली बच्चों के स्कूल जो टाइमिंग है उसमें 7-8 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे उनका स्कूल छुट्टी उनकी होती है। तो साफ तौर पर चिलचिलाती गर्मी में पहले के बच्चे धूप में निकलते हैं। वहीं अगर तमाम जो कामगारों की अगर बात करें, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, तो दिहाड़ी जो मजदूर है या जो लोग सड़कों पर रहकर जो फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए खासा परेशानी है। हालांकि अगर बात की जाए तो तमाम जो समितियां, तमाम जो एनजीओ है, ऐसे लोग ऐसे मौसम में कहीं ना कहीं सामने निकल कर आते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं राहत देने का प्रयास करते हैं। हालांकि अगर बात की प्रशासन की या फिर स्वास्थ्य विभाग की उन्नति, तो विभाग की तरफ से भी लगातार ये प्रयास किया जा रहा है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर आवश्यक नहीं है तो धूप में आप ना निकलें। इसके साथ ही जो खान पान की जो आवश्यक सामग्री है उसका भी लोग विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी के मौसम में बेहद आवश्यक हो जाता है। और जो पानी की जो मात्रा है उनके शरीर में वो कहने कहीं कम होती देखने को मिलती है गर्मी के मौसम में। तो साफ तौर बिल्कुल, पर देखिए पानी का सेवन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि आपकी बॉडी जो है हाइड्रेट रहे। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए कानपुर में आपने बताया कि अभी आज तो फिलहाल धूप छाया जैसा मौसम वहां पर बना हुआ है, लेकिन 2 व्हीलर्स जो यूज करते हैं उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है इस भीषण गर्मी में, तो उनकी संख्या आप कैसी देख रहे हैं? अमूमन जैसी रहती वैसी है या फिर कम हो गई है? बिल्कुल उनने आपको बता दें, कानपुर की बात करें अगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर की, तो कहीं ना कहीं 2 व्हीलर लोगों की संख्या जो है रोड में कम दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से भीषण गर्मी का माहौल है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है ज्यादा जरूरत होती तभी घर के बाहर निकल रहे हैं। लेकिन आज का मौसम जो कानपुर का है वो कहीं ना कहीं धूप छाया वाला बना है, तो आज दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार धूप भीषण हो रही है, गर्मी हो रही है, लोग पसीना पसीना हुए जा रहे हैं, तो जरूरत होती है तभी निकलते हैं, अन्यथा नहीं निकलते हैं। तो रोडों पे जो है 2 व्हीलर के वाहन कम दिख रहे हैं, हालांकि 4 व्हीलर के लोग लगातार दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी दोपहर में छुट्टी होती है और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो लेने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको खासा दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। वो ई रिक्शा से या 2 व्हीलर से जाते हैं। जिस तरीके से धूप रहती है और झोंका गरम गरम हवा का आता है, तो बच्चों पर खासा असर पड़ता है, जिससे कि बच्चों पर जो है बीमारियां भी लग जाती हैं। कहा जाता है कि कालरा की बीमारी इस समय ज्यादा होती है। और इसके बाद अगर डॉक्टरों, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, तो जब डॉक्टरों के पास बच्चों को, जो बच्चे बीमार होते हैं उनके पास ले जाया जाता है, तो डॉक्टर भी ये कहते हैं कि धूप से इनको बचाया जाए और ज्यादातर फ्रिज का जो पानी इस्तेमाल बच्चे करते हैं उनको बचाया जाए। और जो खान पान की व्यवस्था रहती है, हरी सब्जी जैसे खीरा ककड़ी हो गया, लौकी हो गई, तरुइया हो गई, इस तरीके की सब्जियों का स्ट्रोक के केसेस भी बढ़ जाते हैं, गर्मी में डिहाइड्रेशन के केसेस होते हैं, तो इन सभी का ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इतनी महत्वपूर्ण अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।